मुसलमानों की बेटियों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लगातार मुसलमानों की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कैसे खुले में सारे नेता मुसलमान की लड़कियों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए अपने नुमाइंदों को छोड़ रखा है। जैसा कि बीजेपी के काफी नेताओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुस्लिम बेटियों ने अपने चेहरे पर हिजाब रख रखा है और इसकी वजह से तेजी से धर्मांतरण मसला रुका हुआ है। लेकिन अब जब स्कूल कॉलेज इनके इशारों पर नाचने लगेगा, तब मुस्लिम बेटियों के सर से हिजाब उतरेगा, मुंह खुलेगा और फिर बेहयाई का वो नंगा नाच शुरू हो जाएगा। यही सब कुछ करना चाहते हैं। अब एक खबर ऐसी आपको सुनाने जा रही हूं दोस्तों, जो सुनेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ, सच में हमें अपनी बेटियों को बचाने की बेहद जरूरत है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर है जहां पर मुस्लिम बेटियों को कॉलेज में सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि उनके सर पर हिजाब है। हिजाब वाली लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया जाएगा। ये धमकी कॉलेज के द्वारा दी जा रही है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर क्यों, कैसे और कब तक चलेगा ये सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। लगातार मुसलमानों को टारगेट करने वाले, लगातार निशाने साधने वाले मुसलमानों के लिए अब स्कूल कॉलेज में मुसलमानों की बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर बच्चियां पढ़ गई, मुसलमान के बच्चे पढ़ गए तो इनसे सवाल करने लगेंगे और सवाल जब उठते हैं तो अपने अधिकार का सबसे पहला सवाल उठा जाएगा। इसलिए इन्हें सबसे पहले शिक्षा से वंचित करो, क्योंकि हिजाब ऐसा अधिकार है बेटियों का जो उन्हें कमजोर नहीं बल्कि इतना ताकतवर बनाता है कि वो किसी भी बड़े से बड़ी जंग को भी हिजाब बांधकर जीत सकती हैं। लेकिन अब हिंदूवादी सोच, जो लोग सोचते हैं कि हम हिंदू हैं और हम बेटियों के सर से हिजाब खींच लेंगे और ये सोचेंगे कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है और हम अपने तरफ खींच लाएंगे उन्हें, जैसे कि हिंदूवादी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान की 10-10 बेटियां लाओ और उनका धर्मांतरण कराओ, उनकी घर वापसी कराओ तो हम तुम्हें रोजगार देंगे। और इस मुद्दे पर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है जो हिंदू सोच का युवा है। नौजवान युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हिंदू नेता के कहते ही रोजगार पाने की लालच में हिंदू जो युवा हैं बलगला चुके हैं। उनकी बुद्धि जो है वो खप्त हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जब उन पर कोई आपत्ति आती है तो यही हिंदू नेता बाहर हो जाते हैं। आपको याद होगा मोनू मानेसर वाली घटना, उसके बाद से मोनू मानेसर जेल में, सब अलग अलग दोस्तों फंसा करके हिंदू युवाओं को बलगला कर जो हिंदू नेता हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर आया है और जो मुसलमानों का साथ देने वाली पार्टियां हैं वो कोई भी मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। मुसलमान बेटियों का हिजाब हटा करके उस पर पाबंदी लगाकर उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। लेकिन आज जो वीडियो आया है दोस्तों वो मुंबई का है, जहां पर विवेक कॉलेज का, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको खबर भी पढ़ के सुनाऊंगी कि आखिर इस कॉलेज में, इस जगह पर हो क्या रहा है। आखिर बेटियों को क्यों उनके हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं खबर आपको दिखा दूं, मैं आपको द मुस्लिम की खबर बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोकेशन जो बताई जा रही है वो गोरेगांव वेस्ट मुंबई की है, जहां पर कॉलेज ने लगाया हिजाब पर प्रतिबंध। विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM की एडवोकेट जहरा मुंबई ने छात्रों से संपर्क किया और उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ी और कॉलेज में भी जाकर के वहां छात्राओं के भविष्य का सवाल उठाते हुए वहां की प्रिंसिपल से भी मिली, क्योंकि वहां पर बेटियां जो हिजाब में जा रही हैं उनका हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप हिजाब नहीं उतार सकती तो कॉलेज का दाखिला आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपका यहाँ से नाम काट दिया जाएगा और आप अपने सर्टिफिकेट्स लेकर कहीं भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते, पर हमारे यहाँ हिजाब अलाउ नहीं है। रोज रोज लड़कियों को परेशान किया जाता है कॉलेज के अंदर कि हिजाब लगाकर आप नहीं आएंगी, नकाब पहनकर आप नहीं आएंगी। इसके बाद लड़कियों ने जो रास्ता चुना
वो असदुद्दीन ओवैसी एकमात्र सहारा दिखाई पड़े और उनकी पार्टी की वकील पहुंची कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल किसी भी हालात में इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि बेटियों को पढ़ाने दिया जाए। वो साफ कहती हैं कि अगर हिजाब में आना है तो नाम काट देंगे। दोस्तों, हिजाब और घूंघट या फिर कहीं कपड़ों से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, तकलीफ उन ऐसी सोच को है जिनके मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए हैं और वो कीड़े अब हिंदूवादी सोच के साथ बुलबुलाने लगे हैं। ये वो हिंदू नहीं है जिसने कभी भारत की आज़ादी में साथ दिया था। ये वो लोग हैं जो बलगलाए हुए हैं, जो समझाए हुए हैं, जो रोजगार पाने की ललक में और अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन बचाए रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुसलमान बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे, मुसलमान लड़कों को पढ़ने नहीं देंगे। लगातार मदरसों, मस्जिदों और बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई भी अन्य पार्टियां इस मुद्दे पर, मुंबई की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, कोई भी हिजाब मामले में कोई भी पार्टी नहीं बोलती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तुरंत बोलती है, क्योंकि ये मसला मुसलमानों के अधिकारों से जुड़ा है और जब अधिकार मिलता है तो उसे क्यों न लिया जाए। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जहरा वकील वहां पहुंची और वहां पर बेटियों का साथ देने के लिए और उनका जो पढ़ाई है, जो रजिस्ट्रेशन, जो नाम काटने की बात की जा रही है, प्रिंसिपल से बात की। लेकिन अभी इस मसले पर बातचीत चल रही है। लेकिन फिर मैं पूछती हूँ कि जब इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, तो फिर बेटियों के हिजाब पर इतनी पाबंदी, इतनी आपत्ति क्यों है? क्या दोस्तों, जिस तरह से वो हिंदू नेता जो बोल रहे हैं, हिंदूवादी सोच के जो नेता अपने आप को सनातनी लगाते हैं, ये चाहते हैं कि जब बेटियों के सर से हिजाब उतरेगा तो वो बेपर्दा हो जाएंगी और जब बेपर्दा होंगी तो उनको अपने हवस का शिकार बनाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये षड्यंत्र, ये रहस्य जमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि अब तो इनके हिजाब उतरेंगे और फिर हम अपनी तरफ इन्हें खींचेंगे और जब बेटियां खींचेंगी तो मुस्लिम खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्यों आखिर ये सब कुछ चल रहा है। नमस्कार।